हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक है, समझेंगे। सबको मालूम है ना प्रोट्रैक्टर कैसा होता है, ये एक सेमी सर्कुलर शेप का होता है ऐसा। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिग्री मेजर कर सकते हैं कितना एंगल बन रहा है। अब इसका ये क्या हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये सर्कल का हाफ है, तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, सर्कल का हाफ होगा। ठीक है, जैसे कि सर्कल का पेरीमीटर होता है यानी कि सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और सेमी सर्कल है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि ये आ जाएगा πr। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये समझेंगे। पेरीमीटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है, उस क्लोज फिगर को जो भी बाउंड्री पूरी चारों तरफ से घेर के उसको क्लोज बनाया है, ठीक है ना, यानी क्लोज फिगर बनाया है उसको, वो पूरे बाउंड्री का मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर हम πr लगाते हैं, इसका मतलब वो केवल कितने का निकालेगा मेजरमेंट, केवल ये वाले का मेजरमेंट निकाल रहा है। सही हमारी बात। लेकिन ये एक और तो बन रहा है लाइन, और वो कितने के बराबर होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि ये डायमीटर के बराबर होगा। तो अगर ये हमारा रेडियस हो रहा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, यानी कि इसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन में एक्चुअल में डायमीटर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्यूशन एकदम आसानी से कर सकते हैं। पहले हम इसका जो पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर होगा, वो एक्चुअल में कितना होगा, πr प्लस 2r। और समझ में आई बात, यानी कि इसका पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, πr ये हो गया और प्लस 2r ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस भी, सर्कमफेरेंस यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक लाइन आ गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ही बोलेंगे हम। ठीक है, तो πr प्लस 2r कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कैलकुलेट कर देंगे, रेडियस मिल जाएगा, उस रेडियस को 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन पेरीमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर कितना है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल हमें यही समझना था कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। अगर समझेंगे तो यहां पर ऐसा गलती नहीं होगा, हम सही फॉर्मूला चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, यहां पर हम रख देते हैं, तो हो जाएगा πr प्लस 2r इज इक्वल टू 36। तो यहां से पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और r हमको दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो हम r को कॉमन निकाल लेंगे और यहां हो जाएगा पाई यानी कि 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 प्लस ये हो जाएगा 14, ये हो गया 36। 22 प्लस 14 कितना होगा, 36/7। तो इसे हम लिख सकते हैं r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसके बाद, तो 7 जाएगा ऊपर और 36 जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7, और ये जो इधर का 36 है नीचे आया, 36 और 36 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है, 7। ठीक है, तो यूनिट किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में रेडियस नहीं डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ r यानी कि 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन में भी हम गलती कर देते हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व किए, लगा कि r आ गया, हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं पूछ रहा, डायमीटर पूछ रहा है, इसलिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ये बेसिक क्वेश्चन था, और बेसिक क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना कि टेस्ट करता है आपके नॉलेज को कि पेरीमीटर के आप असली डेफिनेशन को समझते हैं कि नहीं समझते। ठीक है, आगे भी चल के बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई सिलेंडर है, इसको 2 भाग में काट देगा। अब पूछेगा कि दोनों जो भाग अलग अलग हो गया है, उन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज आएगा जब यहां से कटता है तो एक नया सरफेस क्रिएट हो रहा है।
वैसे ही कोई भी फिगर को अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो एक नया बाउंड्री लाइन क्रिएट हो जाता है। जब ये सर्कल पूरा होता ना, जब ये सर्कल पूरा होता तो यहां पर लाइन की कोई जरूरत ही नहीं थी उस फिगर को क्लोज करने के लिए। जब भी हम सर्कल को आधा करते हैं तो ये क्लोज फिगर नहीं हुआ। इसको क्लोज करने के लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, यानी कि ये लाइन एक एक्स्ट्रा आ गया। तो वो चीज हम जब हाफ केवल कर देंगे तो वहां से पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा कि +2r हम क्यों किए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।